हमारा एक कन्वेंशन चारसदा में होगा। इसके अलावा इसके बाद दूसरा कन्वेंशन भी चारसदा में है। तीसरा कन्वेंशन स्वाद को हमने अलग तरतीब है तारीखों के साथ पूरे केपी में कन्वेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही नए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे हैं और हम एक दो रोज़ में पेशावर और इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में जो है उनकी जायज़ शमूलियत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे। जो नए लोग आ रहे हैं उनका ताल्लुक JUI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। जितने भी हजरात आ रहे हैं उन तमाम ये आमद से कबल पार्टी की पॉलिसी है कि मकामी जो तंजीमें हैं अवला की उनको एतमाद में लिया जाए और जिसके बाद उनको ओके करने के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं। इंशाल्लाह पार्टी की इस डायरेक्शन को फॉलो किया जाए। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आपके ऊपर एक और FIR दर्ज होगी। तकरीबन मेरे ख्याल में 8 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आकर आपके बहनोई घर और बहुत कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है, तो समझते हैं कि इनके पीछे कौन है और ये जितना नुकसान आपका हो रहा है और इतने आपको परेशान किया जा रहा है, इसके बावजूद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे? देखिए, ये नुकसान तो फेस करने होंगे क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ अगर आपकी किसी से नज़रियाती इख्तलाफ है तो जो ज़ोरवर होता है, जिसके पास लाठी होती है, वो अपना नज़रिया आप पे तोपने की कोशिश करता है। सिर्फ यही मेरा कसूर है और उन तमाम लोगों का जो जेलों में नज़रबंद हैं या आजकल रुपोश हैं, मफरूर हैं कि वो इमरान खान के नज़रिए पे कायम है और ये कोई जुर्म नहीं है। अब इसकी कीमतें जो है मुख्तलिफ अशकाल में हम चुका रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमें तकलीफ देती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि ये तकालीफ, ये जुल्म और ये जबर, ये FIR सुबह होते ही मुझे पता चल जाता है कि फिर उनकी किसी से भी मुझ पर FIR हो गई है। ये FIR होते रहेंगे, कोई मुझे परवाह नहीं है। घर गिराया परवाह कोई नहीं है, कतई नहीं है। खान के नज़रिए, खान के कास के खातिर जब कहा कि जान भी कुर्बान है, अज़म एक हौसला और एक हिम्मत अपने अंदर हमने जो है कायम की हुई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे अमर है वो ये है, और मैं बार बार कहता आया हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो आप लोग अंदरूनी इख्तिलाफ न रखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, इस्तेकाम, पार्लियामेंटेरियन जो नहीं बनी है PTI पर खटक साहब की, और तमाम सियासी पार्टियाँ और पुलिस और अदालतें और इदारे और ये FIA, डिप्टी कमिश्नर, सबके साथ मैंने एक जंग छेड़ी और आप सब देखते हैं और इन सब की कोई परवाह ही नहीं है क्योंकि हम हक पे हैं, सच्चाई पे हैं। और ये लोग इतना परेशान नहीं कर सकते हैं, न कभी दी हैं, लेकिन खुदा की कसम ये जो अपने टांगे खींचते हैं। कल जो हामिद खान ने मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिया है, अब भाई पहले इससे पहले जो ऐनक वाले जिन ने दिया इंटरव्यू, न मैं किसी के खिलाफ बोलता हूँ, न मैं जिक्र करता हूँ, न हामिद खान का मैंने कभी नाम लिया है। तो भाई पार्टी में खान तो यही कहते हैं ना कि मुत्तहिद हो कि आप मेरे केसेस फाइट करें, तो कहाँ से हमारे दरमियान हारमोनी आएगी? सवाल क्या उनसे हुआ हजरत से और जवाब क्या दिया? मैं खान के एहतराम के खातिर उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा, इनका चूँकि वो गंजे शैतान और इनका एक ही ग्रुप है वकला में, उनको सपोर्ट करने के खातिर जो है मेरे खिलाफ इसने इंटरव्यू किया। हजरत खुद बैटरी पे चलते हो, अपने काम से काम करो, रखो। खान को रिहा करा सकते हो, खान की खिदमत करते हो तो ठीक है। यानी आप चाहे ना मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ दे बयान दे, नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे, आपको दुनिया में मैं ही मिल गया खान के खातिर। और शिबली फराज साहब भी कहते हैं और हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब भी कहते हैं कि पब्लिक में हमारी ये ना जाने चाहिए। मैं खान को आज बताऊंगा इस शख्स को क्या पड़ी थी कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दे। न मेरा कोई आपसे लेना देना है, न मैं आपके ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ,
न मैंने आपको, न मुझे आपसे किसी सनद की जरूरत है, न आपका मेरे साथ कोई लेना देना है। आप अपना काम करें भाई। आपका मेरे मामलात से खान की जिन चीज की मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आप कौन होते हैं कि मैं आपसे पूछूं, आपको बताऊं? बेशक एक दफा फिर बोले तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा कि खबर तक नहीं। लेकिन सर आपने ट्वीट पे तो कहा था कि मैं ऐसे बंदे को अपना मुंशी नहीं रखता, हालांकि वो बड़े लोग समझते बड़े उस्ताद हैं, वो बड़े बड़े जज उनके शागिर्द हैं, वकला उनके शागिर्द हैं, तो आपने भी तो सारे नामुनासिब बात की है, क्या कहते हैं? भाई एक शख्स खामखा मेरे खिलाफ बोलना शुरू करे और झूठ बोले, उसकी सारी बातें गलत हैं, झूठ है, तो लिहाजा झूठे इल्जामात लगाएगा, मैं उसको उसी के तरीके में जवाब दूंगा जी। सर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, शायद आप उन्हें जानते हो, वो आजकल बड़े, पहले तो खान की हिमायत में थे और आज मजहबी तबका उनको सपोर्ट करता है, अब वो खान के खिलाफ बड़े बयान दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस पे? कौन उनको पीछे से जो है ना वो कर रहा है चार्ज? ये मौलाना साहब जो मौलवी साहब है, हाँ, जो जेलम के हो। हाँ हाँ, मैंने बयानात देखे हैं। वो हजरत भी वो कवाल के पीछे जो वो हमनवा नहीं होते हैं जो तालियां बजाते हैं, समझ लो कि कवाल को नया हमनवा मिल गया। वाह, बहुत खान साहब से मिलने जा रहे हैं, एक तो हामिद साहब वाली बात डिस्कस करेंगे खान साहब के साथ के इंटरव्यूज में बैठ के ये बातें हो रही है मेरे खिलाफ, क्योंकि खान साहब को तो पता है कि आप उनके साथ इतनी बड़ी आवाम। और पहले बताइएगा कि एक बड़ी वीडियो वायरल है कि बड़ी तादाद आपको बड़ा वेलकम कर रही है, उसके बारे में बताइएगा। हाँ, वो कहाँ की और वो कहाँ के हुआ, क्या वो पीटीआई के लोग हैं? दूसरा ये कि खान साहब से अहम बात है वो क्या लेके जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे मोहब्बत और एहतराम दिया है दुनिया भर में, पाकिस्तान में और ओवरसीज में। वो देख रहे हैं कि ये वाइद आवाज है। खान के वकला में सिर्फ मैं एक वकील हूँ जिसपे 8 पर्चे हो गए, जिसके साथ ये होता आ रहा है। किसी एक वकील जो है उसके बालों की लुट जो है ना वो भी खराब नहीं हुई है। तो लिहाजा मेरे इस इखलास का लोग मुझे एहतराम और मोहब्बत से जवाब दे रहे हैं, और ये बात इन लोगों को अच्छी नहीं है।